हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में कराएंगे। दोस्तों, आज जो वनपाल की जो एग्ज़ाम हो रही है तो दूसरे चरण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो दोस्तों इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को बाघों का घर कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जिसको बाघों का घर कहा जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास: ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी राष्ट्रीय मरु उद्यान, डी दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ए ऑप्शन यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, यह अभ्यारण्य जो बाघों का राजस्थान में घर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा दोस्तों, पद्म तालाब झील किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? दोस्तों, पद्म तालाब झील है वो कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास: ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, बी कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी राष्ट्रीय मरु उद्यान, डी दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, यहीं पर ही पद्म तालाब झील है वो इस अभ्यारण्य में स्थित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा दोस्तों, साइबेरियन जो क्रेन है इनके लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, साइबेरियन क्रेन के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास: ए सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, बी कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, डी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन से यानी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, यह साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा दोस्तों, सुनहरा त्रिकोण में शामिल है। दोस्तों, जो सुनहरा त्रिकोण है इनमें कौन कौन से ज़िले हैं वो शामिल हैं, राज्य हैं? दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास: ए दिल्ली अलवर जयपुर, बी दिल्ली आगरा जयपुर, सी दिल्ली जयपुर भरतपुर। तो और डी ऑप्शन है दोस्तों जैसलमेर चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन से यानी दिल्ली आगरा जयपुर है। दोस्तों, ये सुनहरा त्रिकोण है इनमें शामिल है। दोस्तों, सुनहरा त्रिकोण है यहीं पर जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है इसी त्रिकोण पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास: ए रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, बी राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में है, सी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कोटा, डी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों जो जैसलमेर में, यही राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा दोस्तों, पीवड़ा सांप, चिंकारा और सेवन घास किस उद्यान में पाए जाते हैं? दोस्तों, जो पीवड़ा सांप है और चिंकारा और जो सेवन घास होती है ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास: ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, बी कैला देव राष्ट्रीय उद्यान में, सी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, डी दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान है। दोस्तों, यहीं पर पीवड़ा सांप, चिंकारा और जो सेवन घास होती है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पाए जाते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास सातवां दोस्तों, राजीव गांधी नेशनल पार्क किस वन्य जीव अभ्यारण्य का परिवर्तित नाम है, जिसे हाल ही में मुकुंदरा हिल्स नामक पार्क से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य को, बी कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान को, सी फुलवारी किनाल वन्य जीव अभ्यारण्य, डी दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन यानी दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित नाम है और इसको वर्तमान में है जो मुकुंदरा हिल्स नामक पार्क से जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास आठवां दोस्तों, हीरामन तोता हिंदुओं का आकाश लोचन जिसे कहा जाता है हीरामन तोता को, और अबली मीनी का महल किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो हीरामन तोता है जिसे हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है और अबली मीनी का महल है दोस्तों, ये कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें स्थित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में, बी रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में, सी ऑप्शन है दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, डी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य जो कोटा में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन यानी जो मुकुंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य हिल्स जो कोटा में है, इसमें इस अभ्यारण्य में हीरामन तोता और अबली मिनी का महल है वो पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास नौवां दोस्तों, किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, बी राष्ट्रीय मरु उद्यान, सी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, सी डी ऑप्शन है दोस्तों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन यानी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। दोस्तों इस वन्य जीव अभ्यारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10वां, राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहां से प्रदेश में दो अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, बी राष्ट्रीय मरु उद्यान और सी ऑप्शन है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, डी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन यानी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। दोस्तों यह एकमात्र अभ्यारण्य राजस्थान का जहां से प्रदेश में दो अलग अलग दिशाओं में नदियां बहती हैं उनका उद्गम स्थल है। तो दोस्तों ये नदियां हैं बनास और साबरमती, ये दोनों नदियां हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां दोस्तों, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, बी माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, सी सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, डी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन यानी सरिस्का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12वां, हरे कबूतर और प्लस सर्वाधिक मोर हैं। हरे कबूतर और सबसे ज़्यादा मोर है दोस्तों कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में, बी माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में, सी सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, डी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन यानी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों इस अभ्यारण्य में हरे कबूतर व सबसे ज़्यादा मोर हैं वो इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां दोस्तों, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को घड़ियालों का संसार कहा जाता है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको घड़ियालों का संसार कहा जाता है।
तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य को, बी माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य को, सी सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को, डी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन यानी चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का संसार कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बी रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, डी मुकुंदरा हिल्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन यानी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों प्रतापगढ़ इस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी की दूसरी बस्ती कहा जाता है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको उड़न गिलहरी की दूसरी बस्ती, पहली तो दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य उसको कहा जाता है, यानी दूसरी जो और है यानी सीता माता अभ्यारण्य के अलावा तो कौन सा अभ्यारण्य है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, बी कैला देव राष्ट्रीय उद्यान, सी फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य, डी दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस यानी फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों इस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी की दूसरी बस्ती कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।